बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्नो है, तो आज मैं आप लोगों को स्नो फैक्ट्स या फिर विंटर फैक्ट्स कुछ जर्मनी के बारे में बताना चाहती हूँ। उसी के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो बताऊँगी। आपको बहुत ही कुछ चीज़ें शॉकिंग लगेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। स्नो जो होती है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही मैजिकल होती है, स्पेशली जब इस तरीके की स्नो गिरती है और सब सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इसमें कोई भी शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब इंडियंस ने जो है वो इतनी ज़्यादा स्नो नहीं देखी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया के पार्ट्स में स्नो नहीं होती है। जबकि जर्मनी में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फ्रॉम नवंबर टू फरवरी जो है वो स्नो जो है वो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा ही रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ फैक्ट्स भी हैं। इसमें आश्चर्य करने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ के लोग जो है वो सन देख के पागल हो जाते हैं, हम जो है वो स्नो देख के पागल हो जाते हैं, और हमें लगता है अरे यार बहुत सारे पिक्चर्स ले लें, बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लें। थोड़ा सा इम्पैक्ट बॉलीवुड का भी है, क्योंकि बॉलीवुड में भी स्नो को जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो है नवंबर से फरवरी जब भी स्नो होती है हमेशा ही बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग भी हो जाता है, इतना ब्राइट डे नहीं होता। जब पूरे टाइम स्नो गिरती रहती है तो डार्क दिन होता है, और थोड़ा सा तो आपको ऐसा लगता है कि यार डिप्रेसिंग हो गया है। और वो जब होता है जब आप बहुत सालों तक यहाँ पर रहने लगो और आपके लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन हो जाए। बट हाँ, फर्स्ट स्नो का जो मज़ा होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे इस सीज़न की फ़र्स्ट स्नो जो है वो 2 दिन पहले हुई है, और उसके बाद आज जो है वो सन आ गया है, तो सब कुछ जो है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जैसे अगर स्नो होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता, मतलब कभी-कभी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है और इधर-इधर तक जो है वो भर जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सक्यूज़ होता है कि स्कूल शट डाउन हो जाए या आपका बिज़नेस शट डाउन हो जाए, या आपको ऑफ़िस जाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ मिल जाए। जो जनरली हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है। मतलब मुझे बचपन का तो याद है कि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो मुझे लगता था अरे यार आज तो स्कूल नहीं जाना, दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। पर स्नो में ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पर लोग बोलते हैं बैड वेदर या गंदा वेदर या बैड स्नो टाइप का कुछ नहीं होता। बैड कपड़े होते हैं, मतलब इफ़ यू आर वेयरिंग अ गुड क्लोथ्स, अ प्रॉपर क्लोथ्स, तो वो इनफ है। तो बैड वेदर टाइप की यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो होती नहीं है। तो इसलिए इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर क्लोथ्स, तो आपके लिए ये जो है वो बैड वेदर जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं होती, स्पेशली स्नो। एक और चीज़, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो डिले तो ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ जो है वो टाइम टू टाइम चलता है, पर फिर भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ कैंसिल हो गया, एकदम से स्नोफॉल हो गई। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि स्नोफॉल के कारण यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको जो है वो अंधेरे में जो है वो जाना पड़ता है ऑफ़िस, और अंधेरे में आना पड़ता है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही विंटर चालू होती है नवंबर से, तो जो अंधेरा है वो सुबह लाइक 7 बजे से उजाला होना स्टार्ट होता है, और शाम को कुछ लाइक दोपहर में कुछ 4 बजे जो है फिर अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ डिले के साथ तो चलती है, पर चलती ज़रूर है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर वो है समर टायर और विंटर टायर। तो जैसे ही विंटर्स स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ स्नो, क्योंकि टायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी होने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है वो विंटर टायर्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फ़ाइन आ सकता है उसके लिए, एंड प्लस आपकी सेफ्टी इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि स्लिपरी रोड होगी तो हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो सकता है। जो विंटर टायर्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पर राइफल वैक्सल कर की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आप चेंज करा सकते हैं। वो फ्रॉम 50 यूरोज़ टू 80 और 100 यूरो में चेंज होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो होती हैं कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं, गैराज होते हैं, जहाँ पर आप खुद ही वहाँ पर चेंज कर सकते हो। वो आपको सारे टूल्स और सारी फैसिलिटीज़ देंगे। उसका पर घंटा का वो चार्ज करते हैं अराउंड 10 यूरोज़, 20 यूरोज़, 30 यूरोज़, डिपेंड ऑन वो वर्कशॉप या गैराज जो है। तो ये हो गई विंटर टायर्स की बात, जो कि इम्पॉर्टेंट है
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हम सारे इंडियंस के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा नया था। वो ये था कि जैसे अगर पीछे आप दिख रहे हो एक पूरी बिल्डिंग है और उसके सामने एक पाथवे है और उसमें स्नो जमा हो रही है, तो उसको साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हाउस माइस्टर की होती है या लोकल जो एरिया की जो भी एजेंसी होती है उनकी होती है। तो उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो उसे साफ़ करना पड़ता है। अगर कुछ भी डैमेज होता है, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस माइस्टर की या उस घर में रहने वाले लोगों की होती है। तो ये एक चीज़ हो गई। कुछ घर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट घर होते हैं और उनके आगे भी पाथवेज़ होते हैं, तो उसमें भी यही है कि अगर आपका घर है और सामने जो है वो चलने वाला एरिया है, पाथ है, तो वो भी आपको ही साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं और कुछ भी होता है किसी को, मतलब आम जनता को, चलने फिरने वालों को, तो आपको आपके इंश्योरेंस से वो अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उन्हें कुछ डैमेज होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये मेरे लिए जानना कि यार ऐसा भी कुछ होता है। आप भी ज़रूर कमेंट करना इफ़ यू ऑल्सो थिंक सो कि ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है जर्मनी के बारे में अबाउट द स्नो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं होती ऑफ़िस ना जाने की, आपका बिज़नेस या स्कूल शट डाउन करने के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ के जो गवर्नमेंट है या यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो ध्यान में रखती हैं सारी चीज़ें। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे आप ये समझ लो कि आप सुबह उठे, आपने अपनी कार उठाई और आप जा रहे हो और रोड पर स्नो जमी हुई है, आप कैसे जाओगे, राइट? तो आपके मतलब ऑफिस जाने से पहले पूरी रोड्स जो हैं वो लोग क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू पूरी क्लियर कर देते हैं। प्लस कुछ सॉल्ट्स डालते हैं जिससे जो रोड्स है उसमें स्नो बिल्कुल भी नहीं दिखती है जब भी आप ड्राइव करते हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप एकदम से शॉक नहीं हो जाते हो और आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि यार मैं आज ऑफिस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रोड पे स्नो जमी हुई थी और मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग जो ये लोग भी ध्यान रखते हैं, इसलिए यहाँ पर स्नो जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ पर जो है वो एट टाइम्स जो है सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है जब पूरे टाइम स्नो, मतलब 10 दिन 20 दिन तक स्नो पड़ती रहती है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ के लोग कैसे एंजॉय करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट कि यहाँ पर लोग पूरे टाइम घरों में रहते हैं ये जब स्नो पड़ती है, तो ये लोग जो हैं स्कीइंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ के लोग जो लोकल लोग होते हैं आसपास के माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट होता है इन लोगों के लिए। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं जो 2 दिन 1 हफ़्ते में होते हैं। वो आपको लेके जाते हैं वहाँ पर, जो ऊपर जो भी स्टे होता है वहाँ पर रुकवाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, स्कीइंग सिखाते हैं। तो अगर आपको नहीं आती तो आप भी ये कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन होता है यहाँ की विंटर्स या जब स्नो पड़ती है उस टाइम के लिए। तो अभी तक मैंने भी नहीं सीखी, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि अब बहुत जल्दी जो है वो स्कीइंग सीख लें और इसको जो है अपना भी मोटिवेशन बनाएं। एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नई थी मेरे लिए जब मैं यहाँ पर आई, और अब तो बहुत कॉमन हो गया है हर जगह, हर मतलब इट्स लाइक फोर्थ विंटर यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बाहर जा रहे हैं तो दे आर नॉट लाइक कुछ खा पी नहीं रहे हैं। दे हैव देयर ओन ड्रिंक्स, दे हैव ओन खाना पीने का जो चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने कॉमन यहाँ पर देखा है वो ग्लू वाइन होती है। जो ग्लू वाइन होती है वो म्यूल वाइन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। बहुत मतलब उसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, तो वो ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देती है एकदम से। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर जब भी इस तरीके का माहौल होता है, स्नो होती है या आप माउंटेन्स में ऊपर जाओगे, तो बहुत ही कॉमन होता है कि उनके हाथ में कप होता है और उसमें ग्लू वाइन होती है और वो बहुत हॉट वाइन होती है, वो पीते हैं और वो बहुत इंस्टेंट गर्मी देता है। जैसे हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो चाय पीते हैं, चाय बहुत ही कॉमन है, और मैगी खाते हैं। तो बट इनके लिए मैंने देखा है एक ग्लू वाइन और एक जिंजर ब्रेड, 2 चीज़ें जो होती हैं ये लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते दिखते हैं यहाँ पर। एक चीज़ हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये एक डूज़ भी हैं विंटर के टाइम पे करने के।
जब सन जो है वो बहुत टाइम तक नहीं दिखता, ऐसे बहुत सारा टाइम होता है कि एक एक हफ्ते तक, दो दो हफ्ते तक सन नहीं दिखता, तो एडवाइजेबल है, मतलब डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको विटामिन डी लेनी चाहिए। मतलब विटामिन डी यहाँ पर सफिशेंट नहीं मिल पाता और विंटर्स के टाइम पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो विटामिन डी लेने का भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मतलब लोग लेते ही हैं और हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग, तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि हमको सन की आदत होती है इंडिया में बहुत ज़्यादा, और जब यहाँ पर आते हैं तो विंटर्स में तो सन दिखता नहीं है बहुत बहुत टाइम तक, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, -10 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे भी, अगर नहीं रिकमेंडेड है, आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं भी लोगे, बट यहाँ पर तो ऐसा बोलते हैं, तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपने नोटिस करी होगी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हो, तो यहाँ पर जब आप चलते हो स्नो पे, बहुत चलते रहते हो तो जो है वो ब्लैक आइज़ हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी रहती है। तो एडवाइजेबल है, वैसे तो एडवाइजेबल है प्रॉपर क्लोथ्स, जैसा मैंने पहले बोला कि प्रॉपर क्लोथ्स जो है वो पहनना चाहिए। यहाँ पर बैड वेदर टाइप का कुछ नहीं होता, प्रॉपर क्लोथ टाइप का सब कुछ होता है। तो ब्लैक आइज़ हो जाती है, तो जो प्रॉपर स्नो बूट्स होते हैं, जो स्लिपरी बूट्स ना हो, मतलब जो स्लिपरी ना हो, उस तरीके के बूट्स पहनना एडवाइजेबल है यहाँ पर। अदरवाइज़ स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड स्पेशली जब वो ब्लैक आइज़ हो जाता है। अगर आपने भी ये नोटिस किया हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो आपके जो नॉर्मल स्नीकर्स हैं, नॉर्मल जो आपके शूज़ हैं, वो अगर आप पहन के जाओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। वेयरएज़ अगर आप प्रॉपर बूट्स पहन के जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो इट्स अबाउट कंफर्ट ऑल्सो, कि आप प्रॉपर जो है क्लोथिंग, प्रॉपर शूज़ जो हैं वो पहन के ही बाहर निकलो। मैंने नहीं पहना है क्योंकि मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ, सो सॉरी, बट स्टिल मैंने ग्लव्स वगैरह पहन के रखे हैं। बट जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मतलब अगर ज़्यादा टाइम के लिए मुझे बाहर रहना पड़ता है तो आई वेयर अ प्रॉपर क्लोथ्स एंड प्रॉपर शूज़। एक और चीज़ जो कि बहुत ही स्पेसिफ़िक है जब आप बाहर ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो, यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे ही ठंड होने लगती है, मतलब -1 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, इवन 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो जो यहाँ के जो लोग हैं वो गला पूरा ढकते हैं, मतलब प्रॉपर सब कुछ के अलावा गला जो है वो हमेशा ढके रहते हैं। बट मैंने देखा है कि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हम लोग भी 3 साल तक इस चीज़ को नेगलेक्ट करते रहे, हम अपना गला नहीं ढकते हैं। तो इससे क्या होता है, चांसेस हो सकते हैं कि आप बीमार पड़ जाओ। उस केसेस में सबसे ज़्यादा जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहना हो, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये भी एक एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आप नए आ रहे हो यहाँ पर, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना गला भी जो है वो ढको, अदरवाइज़ हो सकता है कि आप बीमार यहाँ पर पड़ जाओ। और यहाँ के लोगों को आप देखोगे कि वो प्रॉपर जो है वो पूरा ढक के जो है तो ही बाहर निकलते हैं। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ें भी हैं स्नो के बारे में। जैसे हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे अभी यहाँ पर, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई जाए, कुछ शूट करा जाए फ़ोटो, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी कुछ फ़ोटोज़ भी मतलब कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करने वाली हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हमारे एक्सपीरियंस, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इतने टाइम में देखी, अच्छी लगी हो। होपफुली आप अगर नए आ रहे हो तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो यहाँ पर ऑलरेडी। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इन सब में कौन सा लगा वो ज़रूर बताना। कौन सी चीज़ें जो आप नेगलेक्ट करते हो, कौन सी चीज़ें जो आप ध्यान में रखते हो, कौन सी चीज़ें जो मैं भूल गई पर आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था बट सुरभि तो भूल गई, वो भी ज़रूर कमेंट करना। आई रियली वॉन्ट टू सी ऑल द कमेंट्स। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।